मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए, हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान। ओम शांति, ओम शांति। आज होली है और होली शब्द सुनते ही हमें क्या क्या याद आ जाता है। होली माना ही रंगों की बौछार, होली माना ही रंगों की रस की धारा की पिचकारियां, होली माना ही होली दहन, होलिका दहन और प्रहलाद और होलिका का दृश्य सामने आ जाता। होली को याद करते ही रंग बेरंगी कपड़ों के साथ अनेक रंगों में रंगे हुए उत्साह और उमंग के साथ अनेकों को रंग लगाने का आनंद जो है वो सबके चेहरे पर नजर आता है। खुद रंगे हुए हैं और खुद औरों को भी उस रंग में रंग कर जैसे खुद मस्तियों में झूम रहे हैं, ऐसे औरों को भी वह खुशी देने का, वह खुशी बांटने का उमंग और उत्साह प्रत्येक में दिखाई पड़ता है। यह होली हमें बहुत सारी बातों की याद दिलाती है। न सिर्फ रंगों की बात है, लेकिन यह होली हमें याद दिलाती है। मुझे तो याद आया एक मेरे बचपन की छोटी सी 2-3 लाइन की कविता कहो, गायन कहो, लेकिन मुझे बराबर याद आता है कि हम छोटे थे तो ये जब हम किसी भी चित्र को पेंट करते थे तो ये याद आता था। और वह गुजराती में है, मैं बोलती हूँ, आप समझ पाएंगे। लाल पीड़ो ने वादड़ी, लाल पीड़ो ने वादड़ी, ए मूड रंग कहवाए, ए मूड रंग कहवाए, बाकी ना बीझा बधा मेड़वणी थी थाए। अर्थ होता है उसका, मेन संसार के अंदर, इस त्रिभुवन के अंदर मुख्य 3 कलर हैं जो प्रभु ने हमें इस सृष्टि पर स्मृति में रखने के लिए दिए हैं। और बाकी के जितने भी जीवन जीने के रंग हैं उस 3 स्मृतियों के साथ या उन 3 रंगों में जब हम उसे मिक्स करते हैं तो जीवन के अंदर अनेक रंगों के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब वो 3 मुख्य रंग कौन से हैं? लाल रंग जो मुझ आत्मा और परमपिता परमात्मा और हम सर्व आत्माओं के रहने का जो स्थान है, जिस स्थान को परम धाम, ब्रह्मांड, निर्वाण धाम, शांति धाम आदि आदि अनेक नामों से हम याद करते हैं। और हर एक को ये पता है कि मृत्यु के पश्चात सभी को आखिर एक दिन अपने उस घर को लौटना है। तो वो हमारा घर है, जिस घर की जो कलर की आभा है, रंग की आभा है, प्रतिभा है, वह सुनहरे लाल रंग की है, क्योंकि वह एक सुनहरा लाल तत्व है जिसे ज्योतिमय तत्व कहते हैं। और वह ज्योतिमय तत्व जैसा नाम है वैसा ही वो सुनहरे लाल रंग में प्रकाशित है। और वह इस संसार के 5 तत्वों से भी पार बहुत दूर है, जहां हम इन नेत्रों से उसे देख नहीं सकते।
उसके पश्चात एक और इन नेत्रों से न दिखने वाली एक तत्वों की ऐसी आभा और प्रतिभा है जिसके अंदर अनेक पुण्य आत्माएं, पूज्य आत्माएं, दैवी आत्माएं और उसमें भी मुख्य रूप से परमात्मा की पहचान लिए हुए, परमात्मा के नाम में जिनकी पहचान समाई है और जिनकी पहचान में परमात्मा की पहचान समाई हुई है, GOD, स्थापना करता, पालना करता और विनाश करता, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। वो जहां निवास करते हैं वह स्थान, वह भी इन नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता, जिसको कहते हैं अव्यक्त फरिश्तों का धाम, अशरीरी फरिश्तों का धाम, सूक्ष्म वतन। उसके पश्चात एक और सृष्टि का एक आभा और प्रतिभा का स्थान आता है जिसे हम इन नेत्रों से देख पाते हैं और उसका रंग बिल्कुल गुजराती में जिसको वादड़ी कहते हैं अर्थात नीला नीला है। वह देवी देवताओं का स्थान, वह पुण्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए सुनहरा यानी पीले रंग का हमें महसूस होता है। और जो नीले रंग का स्थान है उस स्थान को 5 तत्व की बनी हुई सृष्टि कहते हैं और उस सृष्टि के अंदर हम सभी मनुष्य आत्माएं देह को धारण करके और इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो ये होली का शब्द जो है वो एक प्रकार से परमात्मा के परिचय का सूचक है, परमात्मा के नाम का परिचयवाचक है। ये होली शब्द हमें जीवन की 3 मुख्य धारणाएं भी सिखाता है और वो 3 धारणाएं हैं। एक तो होली त्योहार का नाम है, परंतु 3 धारणाएं ये होली क्या सिखाता है। होली शब्द का अर्थ होता है होली, यानी जो हो गया सो हो गया। जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घट जाती हैं उसमें भी विशेष करके नकारात्मक और दुखदाई, वो हो गई, उसे हमें भूल जाना चाहिए। और सकारात्मक सुखी घटनाएं भी जो घटती हैं, कई उन सुखी घटनाओं को भी याद करते हुए दुखी होते हैं, अर्थात भूतकाल में जो उनकी सुख की सुखद घटनाएं घटी उसको याद करके उसको बार बार स्मरण में लाके कि हम तो ऐसे थे वैसे थे, ये सुख लिया वो सुख लिया, वो सुख नहीं उठा पाते, उन स्मृतियों से वो दुखी हो जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं जो हो गया सो हो गया, जो समय हाथ से निकल गया बीत गया वो बीत गया, जो समय गुजर गया माना मर गया अर्थात चला गया वो फिर वापस लौट के नहीं आना। इसीलिए उन बातों को, उन घटनाओं को, उस समय को याद करके, उन व्यक्तियों को याद करके हमें अपने जीवन के अंदर दुख और अशांति को स्वागत करके बुलाना नहीं चाहिए। उन घटनाओं को स्मृति में स्वीकार नहीं करना चाहिए, उन घटनाओं के विषय में सोचना नहीं चाहिए, वरना वो घटनाएं दुख दे जाएंगी। इसलिए होली सो होली, तो होली कहती है
बीती को बीती करो, उसको चिंतवो मत, तो जीवन में सुखी रहेंगे। जो भूतकाल को पकड़ के जीता रहता है वह एक दुख दर्द का, अशांति का बोझ उठा करके जीता है। और जो उस बोझ को उतार देता है, फेंक देता है, वह सुखी, शांति और जीवन में आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो एक तो ये धारणा हमें होली सिखाती। दूसरा, होली कहती है पवित्रता धारण करो। होली इंग्लिश शब्द का यदि अर्थ ले तो होली अर्थात पवित्र। तो ये हमें पवित्रता सिखलाती है। और यही कारण है कि होली के दिन पर विशेष सफेद वस्त्रों को धारण करने के पश्चात होली खेली जाती है और होली के अनेक रंग एक दो के ऊपर लगाए जाते हैं। कभी सोचा कि वैसे वस्त्र सफेद कभी नहीं पहनते? या तो किसी के मृत्यु के समय पर उन सफेद वस्त्रों को परिधान करते, या फिर ये होली के त्योहार में विशेष सफेद वस्त्रों को पहनते। क्यों? कारण क्या? भाई सफेद वस्त्र पर जो भी रंग उड़ेगा वो दिखेगा, वो अपनी छाप छोड़ेगा। सफेद ने धारण किया ये दिखाई पड़ेगा। होली मैंने भी खेली, तुमने भी खेली, ये हमें पता चलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? होली कहती है अपने मन को, तन को, वृत्ति को, अपनी चलन को, अपने व्यवहार को बिल्कुल ये वस्त्र जैसा पहना है वैसे शुद्ध रखो, पवित्र रखो। और उस शुद्ध पवित्र वृत्ति, दृष्टि से, कृति से व्यवहार करो। अर्थात रंग भी उड़ाओ एक दो पर, और एक दो पर जबरदस्ती भी यदि करो तो ऐसे रंग उड़ाओ, ऐसी जबरदस्ती करो, इतनी जबरदस्ती करो कि वो उस होली के रंग का आनंद ले सके, सुख ले सके, शांति ले सके। तो सफेद रंग पवित्रता का सूचक, सफेद रंग सादगी का सूचक, सफेद रंग सुसंस्कारिता का सूचक है। तो सफेद रंग कहता है जब हम पवित्र होते हैं, अर्थात शुद्ध मन से, जब हम अन्य के ऊपर उसे सुख, शांति, आनंद देने की वृत्ति के साथ रंग लगाते हैं, तो ये सुख, शांति, आनंद देने की वृत्ति क्या हुई? ये गुणों की वृत्ति हुई, ये सकारात्मक वृत्ति हुई। तब जाकर के उन पर वो रंग लगते हैं। अर्थात गुणों का रंग कब लगता है? जब आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, मन शुद्ध है, मन पवित्र है, तो परमपिता परमात्मा के जो अनेक गुणों के, सकारात्मकता के रंग हैं, वो रंग, वो आत्मा यदि अपने पर चढ़ाना चाहे तो वो चढ़ा सकती है। ये एक आध्यात्मिक निर्देश मिलता है होली के द्वारा। ये एक आध्यात्मिक धारणा का इशारा मिलता है इस होली के त्योहार के द्वारा। अब मुख्य बात पर आती हूँ, तीसरा इशारा। होली के साथ तीसरी बात जो विशेष अर्थ, भाव और धारणा को लिए हुए हैं, हमें प्रेरित कर सकती है, और वो है होली। मैं किसकी हूँ? मैं प्रभु की हूँ, मैं प्रभु की होली। या फिर एक बच्ची कहती है या बच्चा कहता है
मैं मेरे पिता की होली, मेरी माँ की होली, या फिर किसी भी स्नेह संबंध में यदि कोई किसी का हो जाता है तो ये हो जाने का अर्थात अपनेपन का एहसास कराने वाला ये शब्द कि मैं होली, मैं हो गई, मीरा प्रभु की दीवानी हो गई। हमने भी अपना जीवन प्रभु के प्रेम में अर्पण कर ली, मैं भी प्रभु की हो ली। ऐसे अनेक आत्माएं जब प्रभु की हो जाती हैं तो इस संसार के अंदर सदा के लिए एक वसंत ऋतु आ जाती है। होली का त्योहार वसंत ऋतु में आता है और वसंत ऋतु माना क्या? चारों ओर बहार ही बहार दिखती है। वसंत ऋतु की मुख्य पहचान प्रकृति के पेड़ पौधे, फूल, कलियां, पत्ते, उनके ऊपर नजर जाने से होती है। सब बड़े ताजे, कोमल, खिले खिले और ताजे ताजे रंग वाले दिखते हैं और कितना विविध सौंदर्य, विविध रूप, विविध रंग इस प्रकृति के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये किसका परिचय है? प्रकृति की यह सुंदरता, वसंत ऋतु की ये बहार का अलौकिक अद्भुत आनंद जो दृष्टि के द्वारा अंदर हृदय तक पहुंचता है, ये किसका परिचय है? ये भी परिचय है मेरे उस परम पिता परमात्मा जो कि हम सभी के सुख दाता हैं, शांति दाता हैं, आनंद दाता हैं, प्रेम दाता हैं और जो हम सभी के ऊपर अपने गुणों की वर्षा वर्षाते रहते हैं। ये उनका परिचय है। अर्थात ये जो चित्रकार है रूहानी, या इस प्रकृति का जो चित्रकार है, ये प्रकृति को रचने वाला जो कलाकार है, उसने अपनी कला के द्वारा अपनी इस रचना के चित्र में देखो कितने रंग भरे हैं। सिर्फ फूल, पुष्प, पेड़ पौधे उनकी ही बात नहीं, लेकिन उसने जो इस सृष्टि के अंदर उस सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो कुदरती सौंदर्य के साथ साथ जो चैतन्य पक्षी, प्राणी, जानवर आदि जो भी रखे हैं, वो भी आप देखेंगे कितने विविध रूप के, विविध रंग के, विविध आकार वाले। छोटी चींटी से लेकर के हाथी तक, जमीन पे रेंगने वालों से लेकर के आसमान में उड़ने वाले तक, क्या क्या सुंदरता उसने हर एक के अंदर भर दिए है। हर एक में कोई गुण है, हर एक में कोई विशेषता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य भी विविध जाति, धर्म, भाषा को बोलने वाले, विविध रंगों के, काले, सांवरे, गोरे, पीले, कौन से एक मनुष्य तन को भी रंग दिया है। उनके चेहरे पर भी वो रेखाएं खींची है जो उन चेहरों पर हर भावों की रेखा पढ़ी जाती है। खुशी, आनंद, उदासी, सुख, अंदर की हर्षित मुखता, जो भी रंग उसमें देखना चाहें उनकी रेखाओं से देख सकते हैं। तो जीवन के अंदर हम जो भी मनुष्य आत्माएं हैं
उनके लिए प्रभु ने चारों ओर चैतन्य और जड़ सौंदर्य बिखेर के रखा है। और फिर हमें भी, मनुष्य आत्माओं को भी, इस जीवन के अंदर रंगों से हमें रंगीन बना के रखा है, हमें रंगों से रंग करके रखा है। जीवन के अंदर कौन से रंग भरे हैं? होली का मजा तब है जब होली में गीत है, होली में संगीत है, होली में सुर है, ताल है, विविध प्रकार के रंग हैं और हर एक रंग लगाने वाला और दूसरों को लगाने वाला और जिसके ऊपर रंग लगता है, वे सभी यदि उस संगीत में, उस रंग के साथ, अपने को रंगे हुए रंगों के साथ जब जीवन का संगीत सुनते हैं, प्रभु ने एक जीवन संगीत भी दिया है। ये संगीत हमें प्रकृति के हर तत्वों में दिखाई पड़ता है, हर प्राणी में हमें दिखाई पड़ता, हर पक्षियों में हमें दिखाई पड़ता। कैसे? हर एक पक्षी, प्राणी, जानवर, मनुष्य और प्रकृति के पांचों तत्व गीत गाते हैं, संगीत बहता है उनसे, उस संगीत में सुर बहते हैं, लय मिलती है, एक ताल मिलता है, एक ऐसा संगीत मिलता है। यदि हम उस वृत्ति दृष्टि से यदि इस प्रकृति को और प्रकृति के रचने वाले के विषय में वृत्ति से सोचें और दृष्टि से देखें, उसकी दृष्टि से हम इस रचना को देखें, तो उसने इस सृष्टि को बहुत ही सुंदर रचा, इतनी सुंदर कि वो सात्विक सृष्टि जहां पर श्री राधे कृष्ण रास रचाते और श्री राधे कृष्ण जैसे हर बालक और बाला दिखती और उनके माता पिता देवी और देवता समान पावन दिखते, अति सुंदर, अति पावन दिखते। और जो भी प्रकृति के तत्व, उसमें हम जल तत्व लें तो झरनों के रूप में वह सुर बहाता, नदियों की लहरों में, नदियों के बहाव में वो गीत सुनाई पड़ता, समुद्र की लहरों में वह सुर ताल सुनने में आते। ठीक उसी तरह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर वह जो रंग हम आसमान में बिखरे हुए दिखते हैं, जो हमारे अंदर उत्साह और उमंग का रंग भर देते हैं, हमारे अंदर एक सुख और शांति और एक अंदर की आनंद की महसूसता, स्वयं के पहचान की महसूसता और उस प्रभु के प्यार की, और उस प्रभु ने हमारे लिए जो इतनी सुंदर धरोहर हमारे लिए यहाँ पर बिछा के रखी है, जो हमारी है, मेरी है, अपनी है, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए बनाई है, वो मेरे पिता परमात्मा की रचना है। तो कितने रंग हैं इसके अंदर। वायु भी जब बहती है तो वह भी एक हमें एहसास कराती है, कभी उस वायु में शीतलता, कभी उस वायु में कोई प्रभु के शब्द जो कान में गूंजते हैं, कभी वह वायु हमें वहां ले जाती है जो हम अंदर ही अंदर उसका आनंद लेते हुए ऐसे खो जाते हैं कि आहा, वाह प्रभु, वाह तेरी लीला। परंतु ये सब महसूस करने के लिए, ये सारे रंगों का ऐसा रंगीन अनुभव करने के लिए हमें अपनी सकारात्मक रंगों भरी आध्यात्मिक वृत्ति चाहिए, दृष्टि चाहिए,
जब हम ऐसी दृष्टि वृत्ति के साथ उसे देखते हैं, तब हमें होली का सत्य परिचय होता है और उसका हमें कैसे मनाना ये पता चलता है। तो होली तो हम मनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा, पहले स्वयं के लिए सोचें कि क्या ये होली मनाना मुझे सदा अच्छा लगता है? हाँ, जब नए नए होते हैं 1, 2, 4, 5 वर्ष, ये होली का रंग हमें परंपरागत और जो हमारी परंपरा से यह विधि चलती आई है कि हम लिक्विड के रूप में, एक पानी के रूप में रंग को बनाते हैं, जल को रंगीन करके पिचकारियों में भर के हम 1-2 के ऊपर उड़ाते हैं, या गुब्बारों में भर करके और 1-2 को मारते हैं, प्रेम से मारते हैं। या फिर हम सूखे रंगों को, जैसे यहाँ पड़े हैं, उनको हाथ में लेकर के हम 1-2 के चेहरे को रंगते हैं। लेकिन हमारी भावना क्या होती है? हम बड़े खुश हैं, हम बड़े हर्षित हैं, होली का त्योहार आया है, हमें होली को खूब मनाना है, खूब उसको एंजॉय करना है, खूब उसका आनंद उठाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, स्नेही हैं, हम जिसे प्रेम करते हैं, जिसे अपना समझते हैं, हम उनके साथ होली खेलें। हम अकेले वो सुख ना उठाएं, हम सबको वह सुख बांटें। हम अकेले खुश न रहें, हम सबको खुशियां बांटें। हम खुद रंगों में न रंगें, हम खुद उन रंगों से रंगीन न बने, लेकिन हम सभी को उन रंगों के रंगों में रंग दें। ये है होली। तो ये होली कहती है कि प्रभु का यह जो उपहार है, उस उपहार के साथ हमें होली को, जैसे हमने होली के रंग के साथ अपनी होली खेली, तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा रंग वो है सत्संग का रंग। सत्संग अर्थ ऐसे नहीं कि मैं प्रवचन करूं और लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, नहीं। सत्य का संग अर्थात गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, और उस सत्य परमात्मा के संग में स्वयं को रखना, उस परमात्मा के अंग संग स्वयं की वृत्ति को लगाए रखना, उस वृत्ति के साथ मन और बुद्धि को भी उसके स्नेह के रंग में रंगे रखना, मन को उसके स्नेह की लगन में लगाए रखना, और साथ साथ घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनके द्वारा जो भी हमें श्रेष्ठ गुण, कर्म और शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो हम भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, हमें उन प्राप्तियों को, जो सकारात्मक प्राप्तियां हैं, उन सकारात्मक प्राप्तियों के रंगों को स्वयं के जीवन में अधिक से अधिक मात्रा में सदा के लिए उसे रखना है, और दूसरों को भी हमें वो बांटना है। और उस बांटने के लिए जो भी हमारे अंदर नकारात्मकता है, उन्हें स्वाहा कर देना है। तो ये होली नकारात्मकता की हार का सूचक है और विजय का वह सूचक है। सकारात्मकता की विजय का सूचक है, नकारात्मकता का सूचक है होली का। जो दुष्ट विचार के साथ, दुष्ट सोच के साथ, जो प्रभु के संग में रहने वाली आत्मा प्रहलाद, जो सदा उसकी लगन में मगन, उस जो सकारात्मकता का सूचक है, उस सकारात्मकता का नाश करने हेतु होलिका उस निर्दोष को लेकर के अग्नि में बैठती है। वह तो ऐसी अग्नि लेके बैठती है कि उसके सर्व गुणों का नाश करूं, परंतु सकारात्मकता की
अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, क्योंकि वो सत्य के संग की ताकत है, वो प्रभु की याद के संग की ताकत है, प्रभु के स्नेह के लगन की ताकत है। इसलिए वह ताकत की विजय होती है। होली का अर्थात नकारात्मकता, अवगुण, जो भी अंदर खराबियां हैं विषय विकारों के रूप में, सब नष्ट होता है और होली के उत्सव में विजय का गुणगान होता है और चारों ही ओर खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। और उन खुशियों का इजहार करने के लिए मनुष्य इन स्थूल साधनों को लेकर के खूब होली मनाते हैं। तो हम भी होली मनाएंगे। हाँ, रंगों से भी होली खेलेंगे, जरूर खेलिए, परंतु ऐसी होली मत खेलना जो किसी को आप उनकी मर्जी ना हो, उनको अच्छा ना लगता हो और आप जबरदस्ती उनको वह होली का रंग लगाओ, जिससे उनको खुशी प्राप्त कराने के बजाय आप उन्हें नाखुश करो, आपके साथ उनका लड़ना झगड़ना हो जाए, या फिर आप उसको ऐसे रंग लगा दो जो वो आपके साथ हमेशा के लिए आपका स्नेह संबंध तोड़ दे। ये होली तोड़ना नहीं सिखाती, ये होली जोड़ना सिखाती, ये होली अपना बनाना सिखाती। ये होली हमें प्रभु के संग और सर्व आत्माओं के संग स्वयं को उस संगठन में, उस बाहों में लेना सिखाती। तो होली जरूर मनाएं। इसलिए होली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खुश रहो और खूब खुशियां होली में सभी को आप बांटो। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना है और शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति।